मंदिरों का शहर जम्मू बीती रात से लगातार पाकिस्तान की ओर से हैवी शेलिंग, ड्रोन्स, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। शहर पूरा आप देखें वीरान सा हो गया है, मानो किसी की नजर लग चुकी है जम्मू शहर को। ये ऐसा शहर जो डोगरों की पहचान, हर किसी को आसरा देने वाला, तमाम राज्यों के लोग यहाँ पर आकर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। लेकिन पिछले 3-4 दिन से बॉर्डर पर जो हालात बने हैं उसके चलते लोग वापस अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार जम्मू को टारगेट करने की पाकिस्तान की साजिश चल रही है, लेकिन कामयाबी नहीं हो रही, क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों के जवान, हमारी भारतीय सेना, हमारा सुदर्शन चक्र पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर रहा है। हर समय जम्मू शहर का कोई भी ऐसा रोड नहीं है यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें ना हो, चहलकदमी ना हो। लेकिन पिछले 2-3 दिन से आलम यह है कि दुकानें जल्दी बंद हो रही हैं। आज तो पूरा दिन सुबह से अभी तक कोई दुकान नहीं खुली। रोड पर इक्का दुक्का गाड़ी आपको दिखेगी, नहीं तो जिस इलाके में हम हैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती थी कि पूछो मत। ये देखिए आलम, शहर पूरा वीरान सा दिख रहा है। 24 घंटे चहल पहल, दुकानें खुली रहती थी, लेकिन आज पूरा बाजार सुनसान है। इक्का दुक्का दुकान जो है वो भी इमरजेंसी के लिए खुली हुई है। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। जम्मू शहर को टारगेट करने की साजिश हो रही है। भारतीय सेना के PRO डिफेंस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात भी 26 बड़े शहर हमले की चपेट में थे। लगभग 100 से ज़्यादा ड्रोन मिसाइल्स पाकिस्तान की ओर से दागी गई। इन शहरों में जम्मू के भीतर सांबा, अखनूर, उधमपुर, नगरोटा, अवंतीपुरा कश्मीर व तमाम ऐसे इलाके, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई। अभी भी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग चल रही है। कई जगहों पर पाकिस्तान की ओर से दागे गए ड्रोन्स जहां मिनी मिसाइल्स आकर गिर रही हैं। LOC के ऊपर लगातार फायर किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। जवाबी कार्रवाई भी भारतीय सेना बखूबी कर रही है। पाकिस्तान को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो तनाव बना हुआ था, उसका असर जम्मू में ज्यादा पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर में ज्यादा पड़ रहा है। टूरिज्म हब है जम्मू कश्मीर, एकदम से ब्रेक लग गई है। और ये पाकिस्तान चाहता था किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर की जो बैकबोन है, वो टूरिज्म है, उसको हिट किया जाए। लगातार बॉर्डर पर जो तनाव बना है उसके चलते हैवी शेलिंग की जा रही है, मोटार शेलिंग की जा रही है, जम्मू शहर को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि भारत का जो सुरक्षा प्रणाली है, जो सुदर्शन चक्र है, उसने सभी हमले विफल कर दिए हैं और जम्मू शहर के भीतर कोई भी ड्रोन हिट नहीं कर पाया है। जो भी कहीं पर कोई डबरीज गिरी हैं, वो जो एक्सप्लोड वहाँ ऑब्जेक्ट पाकिस्तान की ओर से मिसाइल या ड्रोन भेजे गए थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। उनका ही डबरीज जो हैं वो जगह जगह पर मिल रही हैं। 1-2 जगह शहर के भीतर रिहायशी इलाकों भी इसकी चपेट में आए, वहाँ पर नुकसान भी हुआ, लोगों के घर भी टूटे। लेकिन भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहुत से इलाकों में पाकिस्तान ने आर्टी गन फायर किया, मोटार शेलिंग की,
एलओसी के ऊपर लगातार हैवी शेलिंग की जा रही है, मोटार शेलिंग की जा रही है। भारतीय सेना भी करारा जवाब दे रही है। 3 दिन पहले जैसा आपको पता है कि पुंछ में 16 लोगों की मौत पाकिस्तान की शेलिंग में हो चुकी है। लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान के भीतर सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही टारगेट कर रही है, ना कि सिविलियंस को। यही अंतर है भारत की सेना का और पाकिस्तान की जिहादी सेना का। लगातार पाकिस्तान ने मुंह की खाई है, वो चाहे 47 की जंग हो, 71 की हो, 65 की हो, कारगिल वार हो। जम्मू शहर को माँ बाबे वाली का आशीर्वाद हमेशा से मिला है और मिलता भी रहेगा, क्योंकि जितनी बार भी जम्मू शहर के ऊपर बम गिराने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, तो यहाँ पर माता बाबे वाली जो है उसकी असीम जहाँ लोगों को एक शक्ति है, उसकी शक्ति का ही ये एक रूप है कि यहाँ पर कोई भी नुकसान पाकिस्तान नहीं कर पाया। चाहे जितनी भी जंग पहले हुई है, हर बार जम्मू शहर को ही टारगेट करने की कोशिश की गई। इस बार भी वही स्थिति है। पाकिस्तान लगातार पिछले 3 दिन से जम्मू शहर को हिट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। डोगरों का शहर जम्मू शहर एक अपनी पहचान रखता है। आपसी सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, एक दूसरे से मेल मिलाप, इससे ज्यादा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। हर धर्म की इज्जत करना, हर व्यक्ति को अपना समझना। कहते हैं ना, बिठड़िए डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। लेकिन सीमा पार से जो साजिशें हो रही हैं, यहाँ पर जो माहौल को बिगाड़ने के लिए जातिवाद धर्म पूछकर पहलगाम में लोगों की हत्या की गई, ताकि आपसी प्यार, आपसी सद्भाव खत्म किया जा सके। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की इस चाल को नाकाम कर दिया, विफल कर दिया। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी कि जो वो मंसूबे लेकर आया था वो सफल नहीं हो पाए। तो उसके लिए जम्मू कश्मीर का हर शहरी जो है वो एकजुट है। और इस समय जो स्थिति बॉर्डर पर है, भारतीय सेना सुरक्षा बलों के साथ, तमाम जो हमारे सुरक्षा बलों के जवान हैं उनके साथ पूरा देश जहां खड़ा है, तो जम्मू कश्मीर का हर नागरिक भी उनके साथ खड़ा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटी निभा रहा है। जम्मू प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। और जैसे ही ब्लैकआउट होता है तो पूरा शहर, ब्लैकआउट मीन्स टोटली ब्लैकआउट, कोई भी बाहर नहीं निकलता है। सरकार के साथ लोग सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये विपदा की घड़ी है, युद्ध की आशंका बन चुकी है। अगर कहा जाए तो युद्ध छिड़ ही गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार हमारे सैन्य ठिकानों को, जहां नागरिक इलाकों को, रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। हम आज निकले हुए हैं बाहर यही देखने के लिए कि आखिर पाकिस्तान की जो मंशा है, पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, उनको किस तरह से हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बलों के जवान निस्तनाबूद कर रहे हैं, विफल कर रहे हैं। शहर के भीतर की अगर हम बात करें तो पूरा शहर आज बंद है। रोड के ऊपर बहुत कम गाड़ियां चल रही हैं। यहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए ट्रांसपोर्ट बंद है, ट्रेन सेवा बंद है, स्कूल सारे बंद हैं। लेकिन सिविल डिफेंस के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पूरे इलाकों में तैनात हैं। हर किसी की मदद के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। हमारी सेना पाकिस्तान में सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर रही है, या फिर जहां से जम्मू कश्मीर, जहां तमाम सीमावर्ती इलाकों को टारगेट करने के लिए ड्रोन भेजे जा रहे हैं, वहां के डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सेना आम नागरिकों को निशाना बनाकर फायर कर रही है। और रजौरी में जो एडीसी रजौरी हैं, राजकुमार थापा, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर थे, जेकेएस अफसर थे, वहाँ पर एक शेल गिरता है जिसमें उनकी शहादत हो जाती है। बहुत सी जगह पर और भी इंजरीज हुई हैं। पुंछ में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। ये है पाकिस्तान का कायराना हरकत, ये है पाकिस्तान का वो चेहरा जो आम लोगों को निशाना बना रहा है। एलओसी का इलाका हो या इंटरनेशनल बॉर्डर का, पाकिस्तान लगातार वहाँ पर सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है। आज सुबह 5:20 के करीब एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सांबा सेक्टर, आरसपुरा सेक्टर, अरनिया सेक्टर, रामगढ़ सेक्टर, अखनूर सेक्टर, पलामवाला सेक्टर और उसके साथ एलओसी पर रजौरी, सुंदरबनी, नौशहरा, मेंढर, पुंछ, इन तमाम इलाकों में हैवी शेलिंग की गई। भारत की सेना भी
पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बीएसएफ जो है वो रेंजर्स को लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब जो घड़ी है, जिस तरह से बैठकें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर की तीनों चीफ के साथ, अब ये लगता है कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए याद रखने वाला दिन होगा कि किस तरीके से भारत ने रिप्लाई किया है, क्योंकि हमारे 20 जेट जो हैं अब उनकी भी गूंज जो है वो पाकिस्तान को सुननी पड़ेगी। कैमरामैन रणवीर के साथ पवन शर्मा, द न्यूज रूम, 24 आवाज, जम्मू।